तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक सीएससी सेंटेक के लिए पैम्पलेट डिजाइन करने वाले हैं, वो भी एमएस वर्ड में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे पेज सेटअप। तो इसके लिए आप पेज लेआउट टैब पर आप चले जाइए और यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एग्जीक्यूटिव वाला जो पेपर साइज है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे पेज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ से पेज बॉर्डर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर पर आना है। कलर में आपको यहाँ पर ब्लू कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विद यहाँ पर देखिए जो लाइन का साइज है उसको आपको देखिए 1/2 पीटी इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, जिससे देखिए यहाँ पर आपको शो हो जाएगा किस तरह से चारों तरफ आपका बॉर्डर दिखेगा। इसके बाद सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। अब देखिए आपका ये पेज बॉर्डर यहाँ पर लग गया है। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज कलर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको एकदम लाइट ग्रे आपका होता है इस कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली दोस्तों आपको आ जाना है फिर से आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम लोग एक डिजिटल इंडिया का जो लोगो है उसको लगाएंगे। तो इसके लिए आप पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया का हमने लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है। गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट पर टैब आएगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर एकदम सेट इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर में आप सेट कर लेंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेपर का साइज यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीएससी सेंटर का लोगो लगाएंगे। तो फिर से आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में आइए और यहाँ से हमने देखिए सीएससी सेंटर का लोगो भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसका पीएनजी फाइल है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। सिंपली आपको टेक्स्ट टाइप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और साइज को छोटा करके यहाँ पर आपको इस तरह से सेट कर देना है और इसी के बराबर में आप इसको कर लेंगे। जो हमने डिजिटल इंडिया का लोगो लगाया इसी के एकदम सीधा में आपको दिखना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीएससी सेंटर जो यहाँ पर उनके ऑनर है उनका यहाँ पर फोटो लगाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले चले जाइए इंसर्ट वाले टैब पर और शेप में आकर यहाँ से आप यहाँ पर ओवल शेप जो है इसको शेप को आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट दबा के आपको इस ओवल शेप को ड्रॉ करना है, जिससे क्या होगा ये सर्किल में ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ओवल शेप में ड्रॉ होगा, शिफ्ट दबाएंगे तो ये सर्किल शेप में इस तरह से ड्रॉ होगा। इसके बाद आपको इस सर्किल में आपको फोटो लगाना है। तो इसको आप सेलेक्ट करने दीजिए और फॉर्मेट टैब में सेव फिल में आके यहाँ से पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाना जहां भी आपको अपना फोटो अगर आपने रखा हुआ है उस फोटो को आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और इस फाइल को देखिए फोटो है, इस फोटो को अभी हम लोग लगा रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से फोटो हमारा लग गया। इसके बाद इसका जो आउटलाइन है इसको थोड़ा साइज हम इंक्रीज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शेप आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वेट में जाना है और इस तरह से आप साइज को इंक्रीज कर लेंगे और इसका जो कलर है आउटलाइन कलर इसको हम लोग यहाँ पर ऑरेंज कलर देते हैं, जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोटो लगा लिया है। अब इस फोटो को एकदम पेपर के सेंटर पर सेट करना है। तो इसके लिए आप फिर से वही फॉर्मेट टैब में आपको एक अलाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक करके अलाइन सेंटर पर आपको क्लिक करना है, जिससे ये फोटो जो है वो आपका एकदम सेंटर पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो पीएनजी और लगाने वाले, एक आधार पैन का यहाँ पर पीएनजी लगाएंगे और एक जो मंत्रा जो आपका डिवाइस होता है जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपका पैसा निकलता है उसका फोटो लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। ये देखिए एक हमारा ये आधार पैन का, इस पर इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने इंसर्ट कर लिया, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया। साइज को इस तरह से आप छोटा करके एकदम यहाँ पर इस तरह से सेट कर दीजिए। ठीक है, अब इस फोटो का हम लोग थोड़ा सा शैडो इफेक्ट में बनाएंगे। तो इस फोटो पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा पिक्चर इफेक्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर शैडो पर आइए और यहाँ से आपको ये जो शैडो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इसी तरह हम लोग इस तरफ भी लगा लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर ये जो डिवाइस है इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। साइज को सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे और सेम इसी तरह इसका भी आप शैडो बना लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग अपना सीएससी सेंटर का जो नेम है उसको लिखेंगे। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम स्क्रॉल करके इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश आप जिसमें बना रहे हैं उसको आप टाइप कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं हिंदी टाइप करने के लिए गूगल इनपुट टूल का यूज करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा स्पेलिंग जो हिंदी में वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं
तो इस तरह से हमने टाइप कर लिया नीतू जन सेवा केंद्र। इसके बाद आपको आ जाना है फॉन्ट वाले स्टाइल पर और यहाँ से आपको अपराजिता वाला जो है ये हिंदी फॉन्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखिए बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, बोल्ड कर लीजिएगा और ओके प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आपका इंसर्ट हो गया है, लेकिन इसको मूव करके आपको यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट में ही टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा और सेम इसी तरह यहाँ पर लाके आपको जो टेक्स्ट है उसको आपको सेट कर देना है और थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। अब इसके बाद इसको कलरिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, सेव फिल में आइए और यहाँ पर आके जो आपका ऑरेंज कलर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका जो आउटलाइन है सेव आउटलाइन में आके यहाँ से आपको हटा देना है, इसको नो आउटलाइन कर देना है। यहाँ तक देखिए दोस्तों आपका हो गया है। अब इसको भी अलाइन यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सेंटर और थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर और छोटा कर देते हैं जिससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। चलिए ये हो गया नीतू जन सेवा केंद्र। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफी का भी काम होता है, तो इसमें हम लोग और भी टेक्स्ट लिखेंगे। तो इंसर्ट में जाके सेम वही रहेगा वर्ड आर्ट में और यहाँ पर आप टाइप करके लिख लीजिए एवं फोटोग्राफी और सेम वही फॉन्ट स्टाइल अपराजिता और यहाँ पर बोल्ड और इसके बाद इंसर्ट, फिर टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इमेज को सॉरी यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पर लाके सेट कर लीजिए, साइज छोटा कर लीजिए और इसका भी हम लोग यहाँ पर कलर कर लेंगे इस तरह से और सेप आउटलाइन जाके यहाँ से कर लेंगे नो आउटलाइन। इसके बाद कर लेंगे यहाँ से अलाइन सेंटर। अब इसके बाद दोस्तों दो फोटो हम लोग और लगाएंगे यहाँ पर कैमरा का फोटो जो होगा। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, फिर से पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर देखिए दो कैमरा का फोटो हमने डाउनलोड कर रखा है गूगल से। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट रैपिंग जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं और साइज को यहाँ पर इस तरह से हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लाके इस तरह से कैमरे का जो साइज वो थोड़ा सा और इंक्रीज करके यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। सेम इसी तरह दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोन नंबर लिख लेंगे और फोन नंबर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप का एक पीएनजी इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में पिक्चर में और यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का इमेज है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इसके बाद साइज को यहाँ पर सबसे पहले छोटा करके यहाँ टेक्स्ट टाइप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और साइज को और थोड़ा छोटा करके यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। अब सिंपली आपको फिर से इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पर जो फोन नंबर है उसको आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इस तरह से हमने फोन नंबर यहाँ पर टाइप कर लिया। थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 24 और बाकी सब वही रहेगा। इसको आप बोल्ड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ओके प्रेस करके फिर टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए और जो फोन नंबर है उस टेक्स्ट को आप मूव करके यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से आपको सेट कर देना है। थोड़ा सा साइज हम यहाँ छोटा कर रहे हैं और इसके बाद अब हम लोग इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे और देखिए व्हाट्सएप का लोगो को थोड़ा और इस तरफ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इसको है ब्लैक कलर में कर लेंगे। तो फॉर्मेट आके सेव फिल में आके ब्लैक और सेव आउटलाइन में जाके यहाँ से कर लेते हैं नो आउटलाइन। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया, व्हाट्सएप नंबर भी हो गया और हमारा ये फोन नंबर भी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो कैमरे का हमारा जो पीएनजी इमेज है इसका साइज हम लोग और इंक्रीज कर देते हैं ताकि इसके एक बराबर में देखने में काफी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पता। ठीक है, तो पता लिखने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट वाले ऑप्शन पर शेप में और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सिंपली एकदम यहाँ से इस तरह से सीधा एक रेक्टेंगल बॉक्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद इसको कलर करना है तो शेप फिल में आके यहाँ से एक कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं, इस कलर को आप जो भी रखना चाहें सेलेक्ट कर लीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आप कर लीजिए नो आउटलाइन। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे जो भी आपका टेक्स्ट आपको लिखना है, इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट में और वर्ड आर्ट में। यहाँ से वर्ड आर्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और जो भी एड्रेस है उसको आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लीजिए। एड्रेस टाइप करने के बाद इसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आपको आ जाना है और यहाँ से मैं आपको एक फॉन्ट स्टाइल बता रहा हूँ, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये भी हिंदी फॉन्ट के लिए काफी अच्छा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला UI करके, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। साइज यहाँ पर आप कर लीजिएगा 24। इसके बाद सिंपली आप ओके प्रेस कर दीजिएगा। फिर से वही करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और जो आपका जो टेक्स्ट है उसको मूव करके एकदम यहाँ पर आप सेंटर में इस तरह से आपको सेट कर लेना है। साइज को आप चाहें तो इस तरह से इंक्रीज कर लीजिए
और इसके बाद हम लोग अलाइन यहाँ पर सेंटर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसको कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए आप देखिए व्हाइट कलर भी छोड़ सकते हैं, व्हाइट कलर भी काफी अच्छा लगता है। और शेप आउटलाइन में यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं हम लोग नो आउटलाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने सीएससी सेंटर में जो जो सर्विस देते हैं, जैसे आपके यहाँ क्या क्या बनता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेमिनेशन, फोटोकॉपी, ठीक है, इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर होता है वो सब सर्विस आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और शेप में आने के बाद यहाँ से आपको राउंड रेक्टेंगल बॉक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से माउस की मदद से आप एक राउंड रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद अब आपको सबसे पहले इसको कलर कर लेंगे, तो शेप फिल में आके यहाँ से कोई भी आप एक मल्टी कलर इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आपको कर लेना है नो आउटलाइन। इसके बाद इस पर आप कीजिएगा राइट क्लिक और यहाँ से कीजिएगा ऐड टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखिए ब्लिंक होने लगेगा। इसके बाद होम में आके यहाँ से साइज आप कर लीजिएगा 24 नहीं 22 आप कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके आपको, क्योंकि सारा चीज हिंदी में ही लिखना है, तो यहाँ पर देखिए एक मंगल बॉडी करके आपका एक फॉन्ट स्टाइल, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे पैन कार्ड का सर्विस मैं यहाँ पर देता हूँ, पैन कार्ड बनता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पैन और कार्ड लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो भी आप सर्विस देते होंगे उसको आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैन कार्ड बनता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पैन कार्ड टाइप कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आप सेलेक्ट करके और इसे कर लीजिएगा सबसे पहले बोल्ड और इसके बाद आप कीजिएगा सेंटर अलाइनमेंट और फॉन्ट कलर में यहाँ पर आप जाके इसको आप कर लीजिएगा व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए यहाँ से पैन कार्ड हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर तरफ कर लेते हैं और इसी को अब हम लोग यहाँ पर जितना भी सर्विस है इस तरह से आपको बनाते जाना है। तो बार बार आपको यहाँ पर शेप में जाके इस तरह से बॉक्स लेना, कलर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसकी डुप्लीकेट आपको कॉपी बनानी है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको देखिए इस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, माउस की मदद से कंट्रोल डी प्रेस उसके बाद आप कीजिएगा, तो देखिए इसकी एक डुप्लीकेट इस तरह से कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। अब इसको एकदम यहाँ पर ला के इस तरह से आपको सेट कर देना है। अब इसको सिर्फ आपको एडिट करना है। जैसे मान लीजिए हमने पैन कार्ड लिखा, अब मैं इसको एडिट करके यहाँ पर आधार कार्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने आधार कार्ड लिख लिया। अब सिंपली फॉर्मेट में जाके हम लोग इसको कोई एक कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर से इसी तरह आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, डुप्लीकेट कॉपी बन गई। फिर से आप इसको यहाँ पर ला के इस तरह से आप सेट कर लीजिए और जो भी आपका और भी सर्विस है इसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे वोटर आईडी है, और इसके बाद सेव फिल में आके यहाँ से हम लोग इसका कलर कर लिए। तो सेम इसी तरह आपका जो जो सर्विस है सबको आप कंट्रोल डी डुप्लीकेट बनाते जाइए और सर्विस आप यहाँ पर टाइप करते जाइए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। थोड़ा सा साइज को मैं यहाँ पर छोटा करके आपको दिखाता हूँ। पेपर का जो जूम साइज है उसको यहाँ पर छोटा कर, आप देखिए यहाँ पर सारा सर्विस तरह से हमने लिख लिया। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनता है, फोटोकॉपी, रिजल्ट, एटीएम का काम होता है, राशन कार्ड, ठीक है। इस तरह से आपका जो जो यहाँ पर सीएससी सेंटर में आपके यहाँ काम होता है वो सब आप इस तरह से आप टाइप करके लिख लेंगे। अब दोस्तों लास्ट में सबसे नीचे में देखिए थोड़ा सा यहाँ जगह बच गया है, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आप फिर से चले जाइए इंसर्ट में और यहाँ पर वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसको बैक स्पेस से यहाँ पर आप हटा दीजिए और साइज सबसे पहले आप कर लीजिए यहाँ पर 24 और यहाँ पर आप कर लीजिए इसका अपराजिता फॉन्ट स्टाइल। चलिए अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जैसे मुझे नोट कुछ टाइप लिखना है तो नोट मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। इस तरह से देखिए हमने एक नोट लिख लिया। हमारे यहाँ आधार कार्ड से सभी बैंकों से पैसा निकासी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली ओके प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट तो इंसर्ट हो गया है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मेट जाकर टेक्स्ट रैप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। सारा प्रोसेस वही रहता है, बस कुछ कुछ आपको चेंज करना होता है। अब टेक्स्ट को आप मूव करके एकदम नीचे की तरफ इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर लाके सेट कर लेना है। साइज को यहाँ से हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेपर का साइज बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको देखने में ईजी होगी।
यहाँ से इस तरह से दिखे, मैंने लिख लिया। आप यहाँ पर अलाइन पहले कर लेते हैं सेंटर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव फिल में जाके इसको कर लेते हैं ऑरेंज कलर, और सेव आउट में जाकर कर लेते हैं नो आउटलाइन। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया। थोड़ा सा इसको और यहाँ पर लाइट कलर हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग डार्क कलर करेंगे। देखिए मोर फिर कलर्स में जाते हैं और यहाँ से थोड़ा डार्क ऑरेंज में यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं, और साइज थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको रीडिंग मोड में दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पूरा पेज एक बार में अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो देखिए रीडिंग मोड हमारे यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा आपको पैम्पलेट एक बार में अच्छी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हमारा लोगो हो गया डिजिटल इंडिया का, सीएससी सेंटर का लोगो हो गया, नीतू जन सेवा केंद्र एवं फोटोग्राफी, फोन नंबर हमारा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ पीएनजी लगाया जिससे पैम्पलेट देखने में और भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप जो भी पैम्पलेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इस तरह से आपको पीएनजी इमेज को लगाना पड़ेगा, जिससे ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और देखिए दोस्तों मैंने काफी सारा कलर यहाँ पर यूज करके, जो भी सर्विस होता है सीएससी सेंटर में वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी कलर कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हैं, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट बात है उसको आप नोट में यहाँ नीचे लिख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैम्पलेट को आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑफिस बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू का, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए। इस पे क्या होगा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप प्रिंट निकालेंगे इसका, तो यहाँ से कहीं से पेपर आपका कट तो नहीं हो रहा है। काफी लोग मुझे कमेंट करके दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर मैंने प्रिंट के लिए डाला और यहाँ से साइड से हमारा पेपर कहीं से कट गया। ठीक है, मतलब अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ, आधा प्रिंट हुआ आधा प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया होता है, जिसमें आप पहले चेक कर लीजिए कोई आपका कहीं से भी पेपर कट नहीं हो रहा। तो देखिए ये पूरा एकदम कंप्लीटली प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ से सबसे पहले आपका जो भी प्रिंटर कनेक्ट है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जितना कॉपीज का निकालना 10, 20, 50, 100 जितना आप यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना, आपका प्रिंट आउट यहाँ पर निकलना चालू हो जाएगा। अगर दोस्तों आप प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, जो आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस प्रिंटर को आप ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर माउस कीबोर्ड, पेन ड्राइव, राउटर, एसएसडी या फिर आप यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए माइक लेना चाहते हैं तो इन सब का भी लिंक मैंने दे रखा है। व्यू प्रोडक्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सब सेलेक्टिव प्रोडक्ट है, इसको मैं पर्सनली अपना खुद भी यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।